नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई एग्जाम होने के बाद आंसर की आई और आंसर की आने के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपना फिजिकल काफ़ी तेजी से स्टार्ट कर दिए हैं। किंतु साथियों, एक बहुत ही बुरी खबर यहाँ से बाहर निकल के आ रही है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर धांधली हुई है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथियों डेट ऑफ बर्थ वायरल हुई है शिफ्ट के साथ, और वास्तव में हमने भी देखा कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो 160 में से 156 157 प्रश्न सही कर लिए हैं। अर्थात साथियों 160 में से 157 प्रश्न करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है कंपटीशन एग्जाम में। तो हर एक टीचर ने अपना अपना वीडियो बनाया है और हर एक टीचर को बनाना चाहिए इस मुद्दे पर वीडियो, क्योंकि ऐसी धांधली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपने टेट में देखा यूपी में, और वही हाल यहाँ पर भी हुआ है यूपीएसआई में। एक गरीब घर का छात्र का लड़का वो पढ़ने आता है, किस कदर से वो पढ़ाई करता है, कितना उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, किंतु बाद में यहाँ पर सर्वर हैकिंग, पेपर कटिंग के माध्यम से उसको कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको करवा करके और अपना एग्जाम क्वालिफाई करवा लेते हैं या तो वैकेंसी पर प्रभाव डालते हैं। आखिर उनको इस चीज़ों को कब समझना होगा और इस पर कब कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में 40 में 40 नहीं कर पाए होंगे 2-3 प्रश्न, क्योंकि सर्च करके प्रश्न का उत्तर मैथ में नहीं लाया जा सकता, मैथ रीजनिंग में। किंतु साथियों उन्होंने जीके में 40 में 40 कर रखा है। तो कभी भी कोई टीचर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 40 में 40 कर ले वो। तो ऐसे छात्रों को करना क्या चाहिए, यही हम सबकी मांग है, पूरे टीचरों की यही मांग है, पूरे बच्चों की यही मांग है कि ऐसे बच्चों का साथियों जो वीडियो है उस वीडियो को खंगाला जाए और देखा जाए कि वास्तव में वो लड़का पढ़ा उस समय पेपर को हल कर रहा था कि चुपचाप बैठा था और हल कर रहा था, तो उसकी एक्टिविटीज क्या थी। मतलब जितने भी 145 से ऊपर बच्चे हैं, 150 के ऊपर, तो साथियों उनकी एक लिस्ट जारी होनी चाहिए, और या तो उनका फिर से पेपर कराएं, तो उनका फिर से पेपर ना करा करके आप पहले वीडियो देख ले और शक के आधार पर आगे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए जो वास्तव में एक प्रॉब्लम को झेल कर एक जमीनी स्तर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या छोटे स्तर पर धांधली हुई है कि नहीं साथियों, ऐसे सैकड़ों कम से कम आंसर की वगैरह जब से आई है तो पीडीएफ देखने को मिल रहा है कि जो वास्तव में 150 से ज़्यादा है। तो अगर जो बच्चा है 115 120 भी प्रश्न को हल किया है और वह उसका सही है और वह अपने फिजिकल पर तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके भी साथ प्रॉब्लम होना तय है। अगर जब इतने खतरनाक तरीके से बच्चों का ये स्कोर गया है, इनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा तो ये पार हो जाएंगे, 100 आपके पूर्णांक से ज़्यादा हो जाएंगे, या तो घटता भी है। तो इतने बड़े तादाद पर, इतने बड़े स्तर पर परीक्षा में यूपीएसआई जैसे एग्जाम को कर पाना ये नामुमकिन है साथियों। हम इस बात का खंडन करते हैं और हमारे जितने भी साथीगण टीचर हैं, जितने भी टीचर फैकल्टी है, वो भी इस चीज़ को खंडन करती है। बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं उनसे भी हम यही मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वीडियो बना करके और एक आंदोलन, इसमें को एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए। कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे भी इसको सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये विभाग के पास तक बात जरूर पहुँचेगी। और हर एक बच्चे को भी ये चाहिए कि जो भी वीडियो आपको इस तरह का अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वायरल करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके कान तक ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी छात्र हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके बल्कि इनको बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि साथियों ये सब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्राइम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे किस कदर मेहनत करते हैं, तो और वहाँ पर वो मतलब बिना कुछ किए हुए 1-2 लाख रुपए अपना खर्चा करके और बड़े आराम से चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो बहुत आहत होता है, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को सुन करके, देख करके।
कुछ कह पाना एक मतलब अलग सा लग रहा है। यहाँ से एक डर उत्पन्न हुआ है बच्चों को कि क्या 115-20 है, प्रश्न सही है तो क्या हम सेफ स्कोर में हैं, आप कैसे कह दिया जाए। बहुत तो ऐसी आंसर की है जो किसी को बताया नहीं होगा। ये जो कम से कम साथियों इस टाइम में हजारों आंसर की इस टाइम पीडीएफ के रूप में इधर उधर घूम रही हैं, जिनका 150 से ऊपर है। बहुत ऐसे छात्र होंगे, ये 100 जो कम से कम ये जो हजारों छात्र हैं, ये खुशी जाहिर करते हुए दूसरे को पीडीएफ भेज दिए, दूसरा तीसरे को भेज दिया, ये वायरल हो गई। भी बहुत ऐसे छात्र होंगे जो इस चीज़ को छुपा कर रख रहे होंगे और वो भी बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जागरूक हैं या कुछ भी है, उनको एक डर है, तो वो इस चीज़ को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो जब इतने तादाद पर वैकेंसी 9,000 ही है, 9,534, और जब 10-15 हज़ार भी 140 के ऊपर कर दिए होंगे, तो फिर कैसे मुमकिन है 125-120 वाले को भी एक सिक्योर समझना। तो बड़ी तकलीफ होती है। और कितनी मेहनत करके साथियों 110-115 नंबर बच्चा लाता है और वो वास्तव में उसको निराश होता है, आखिर वो कभी किस पर विश्वास करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं क्या बोलूँ, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि किस कदर से पढ़ाई होती है, कैसी तकलीफ़ें झेलता है इंसान। अब उसी स्तर से हम भी निकल के आए हैं, तो चीज़ों को बड़े आराम से समझा जा सकता है। अब हमारी भी यही मांग है साथियों कि इन बच्चों का आप वीडियो निकाल करके और देखा जाए कि वास्तव में ये क्या कर रहे थे उस टाइम, इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, और साथ साथ अगर शक हो तो इनका दोबारा एग्जाम कराया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, ऐसे हो भी सकते हैं कुछ छात्र, बट ऐसा नहीं है कि वो 157 ही कर ले। कितना भी ब्रिलियंट होंगे, कितना भी करेंगे साथियों, 145-146 अधिकतम हो जाता है 160 प्रश्न में हल करने का। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसीलिए बनाए गए होते हैं कि उनको कोई ना कर पाए, या कर पाए तो वो एक लंबा समय ले ले। तो क्या कहें, अब आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को वायरल करने का प्रयास करें, और हर एक टीचर से आग्रह करें कि वह इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करें, और आयोग को हर तरीके से जो भी संभव हो वो बड़े टीचरों के माध्यम से इसके बारे में आंदोलन शुरुआत करना चाहिए, और हम सब उनके साथ रहेंगे।